नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज सुबह आप कितने बजे उठे? 6 बजे? 7? और उठते ही सबसे पहले क्या किया? फोन चेक किया, चाय बनाई, या फिर तुरंत दफ्तर के कामों का सिलसिला शुरू हो गया? सोचिए, पिछले 7 दिनों में कोई एक दिन ऐसा गया होगा जब आपको लगा हो कि आज सब कुछ कंट्रोल में है, जब आपने शाम को सोते वक्त महसूस किया हो कि हां, आज वाकई में कुछ हासिल हुआ। या फिर ज्यादातर दिन ऐसे जाते हैं कि सुबह से शाम तक भागदौड़, काम, टेंशन, फोन कॉल्स और आखिर में सिर्फ थकान बचती है। एक आदमी सुबह 6 बजे उठता है। उसने ठान लिया है कि आज वो 1 घंटे जिम जाएगा, 2 घंटे पढ़ेगा, ऑफिस के 3 इंपॉर्टेंट काम निपटाएगा और शाम को परिवार के साथ वक्त बिताएगा। लेकिन सुबह उठते ही फोन ने इशारा किया, बस 5 मिनट देखो। 5 मिनट से 25 मिनट हो गए। अब जल्दी में तैयार होकर ऑफिस पहुंचे तो पता चला पहली मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग खत्म हुई तब तक 10 नए ईमेल आ चुके थे। उन्हें देखते देखते दोपहर हो गई। खाना खाते वक्त सोचा, चलो अब उन 3 जरूरी कामों को निपटाते हैं। लेकिन तभी फोन की घंटी बजी, कोई दूसरी इमरजेंसी आ गई। शाम को जब ऑफिस से निकले तो लगा आज भी कुछ नहीं हुआ, बस आग बुझाते रहे। जिम नहीं जा पाए, पढ़ाई नहीं हो पाई, वो 3 काम जहां के तहां हैं। और परिवार के लिए समय, वो तो सपनों में ही रह गया। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं, जैसे आप दौड़ तो रहे हैं लेकिन जगह पर ही हैं? जैसे आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे? ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी पूरी जनरेशन की समस्या है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सफलता के लिए मेहनत चाहिए, लगन चाहिए और सबसे ऊपर इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर। बस ठान लो, हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि विल पावर एक सीमित चीज है। ये पेट्रोल की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाता है। सुबह तुम में जोश होता है, शाम तक वही आदमी सोफे पर गिर जाता है और सोचता है, चलो आज नहीं कल से सही मान लो, और फिर कल वही साइकिल दोहराई जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी उसी समस्या का समाधान लेकर आया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। किताब का नाम है द पावर ऑफ सिस्टम्स। लिखा है स्टीव चैंडलर और ट्रेवर टिम्बेक ने। ये किताब कोई प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं सिखाती, ये एक मेंटल क्रांति है। ये सिखाती है कि कैसे आप इच्छा शक्ति के भरोसे जीने की बजाय ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपके लिए काम करें, ऐसे सिस्टम जो आपकी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चला दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस लंबी यात्रा में हम सीखेंगे कि सिस्टम क्या होते हैं, वो विल पावर से ज्यादा ताकतवर क्यों हैं, और सबसे जरूरी, उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लगाया जाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आपकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक वो जो इस वीडियो से पहले थी और एक वो जो इसके बाद होगी। चैप्टर 1, विल पावर वर्सेस सिस्टम पावर, द ग्रेट डिबेट। चलिए सबसे पहले एक सच्चाई समझ लेते हैं। हम सबको ये गलत सहमी है कि सफल लोग सुपर ह्यूमन होते हैं। उनमें जबरदस्त इच्छा शक्ति होती है। वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, घंटों वर्कआउट करते हैं, बिना रुके काम करते हैं और कभी थकते नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि सफल लोगों में कोई खास विल पावर नहीं होती। उनके पास कुछ और होता है। उनके पास सिस्टम होते हैं। विल पावर के भरोसे जीने वाला आदमी हर रोज एक जंग लड़ता है। सुबह उठने की जंग, एक्सरसाइज करने की जंग, जंक फूड ना खाने की जंग, फोन ना उठाने की जंग, और हर जंग में उसकी एनर्जी खत्म होती है। सोचिए, एक आदमी ने ठान लिया कि वो सिगरेट छोड़ेगा। पहले दिन उसने बड़ी हिम्मत से सिगरेट नहीं पी, दूसरे दिन भी नहीं पी, तीसरे दिन ऑफिस में बहुत टेंशन हुई, एक कलीग ने सिगरेट पीने का ऑफर दिया, उसने मना कर दिया। चौथे दिन शाम को दोस्त मिले, सब पीने लगे, उसने फिर मना कर दिया। लेकिन 5वें दिन वो थका हुआ घर लौटा, बीवी से झगड़ा हो गया और उसने सोचा बस एक सिगरेट, और वहीं से सब खत्म। वो टूट गया और फिर उसे लगा मैं कमजोर हूं, मुझ में दम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये विल पावर का ट्रैप है। जब तुम सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे कुछ करते हो तो हर बार ना कहना, हर बार खुद को रोकना तुम्हारी मेंटल एनर्जी खत्म करता है। और जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो तुम हार मान लेते हो और फिर तुम खुद को कोसते हो। तुम्हें लगता है तुम में ही कुछ कमी है। दोस्तों, ये बात समझ लो, तुम में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अप्रोच में है। तुम हर दिन एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो लड़ी ही नहीं जा सकती। तुम हाथी को रोजाना धक्का देकर रोकने की कोशिश कर रहे हो, बजाय इसके कि उसे बांधने के लिए कोई खूंटा गाड़ दो। 1.2 व्हाट इज अ सिस्टम। तो ये सिस्टम होता क्या है? सिस्टम कोई जटिल चीज नहीं है। सिस्टम बस एक तरीका है, एक ढांचा है जो तुम्हारे लिए फैसले लेता है। सिस्टम वो चीज है जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को बचाती है, क्योंकि उसे तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं होती, वो बस चलता है।
सबसे सरल उदाहरण ले लो, सुबह उठकर तुम ब्रश करते हो, क्या तुम इसके लिए विल पावर इस्तेमाल करते हो? क्या तुम सोचते हो आज ब्रश करूं या नहीं? करना चाहिए लेकिन मन नहीं कर रहा। नहीं, तुम बस करते हो। ये एक सिस्टम बन चुका है। तुम्हारे दांतों में गंदगी का एहसास या सुबह की रूटीन, ये ट्रिगर है जो तुमसे बिना सोचे ये काम करवा लेता है। इसके उलट सोचो, कितने लोग रोज सुबह दौड़ने की सोचते हैं और नहीं जा पाते, क्योंकि दौड़ना अभी उनका सिस्टम नहीं बना। ये अभी एक फैसला है जिसके लिए हर रोज विल पावर चाहिए, और जैसे ही विल पावर कमजोर पड़ती है, दौड़ना बंद हो जाता है। सिस्टम का काम है अच्छी आदतों को ऑटोमेटिक बनाना। जब कोई चीज ऑटोमेटिक हो जाती है तो उसे करने के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें खुद से बहस नहीं करनी पड़ती, तुम बस करते हो। मान लो तुम्हें हेल्दी खाना है, हर दिन ये सोचना कि आज खाने में क्या बनाऊं, क्या हेल्दी होगा क्या नहीं, ये तुम्हारी मेंटल एनर्जी खत्म करता है। लेकिन अगर तुम रविवार को बैठकर पूरे हफ्ते का मेन्यू बना लो और सोमवार को सब्जियां कटवा लो, तो अब तुम्हें हर दिन ये नहीं सोचना पड़ेगा, तुम बस उठोगे और वही खाओगे जो तय है। ये एक सिस्टम है, समझ गए? सिस्टम तुम्हारा दिमाग खाली करता है ताकि तुम असली कामों पर फोकस कर सको। जिन कामों के लिए असली सोच चाहिए, असली क्रिएटिविटी चाहिए, उनके लिए तुम्हारे पास एनर्जी बची रहे। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सिर्फ तरीकों का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। हम में से ज्यादातर लोग अचीवर बनकर जीते हैं। मतलब हम हर रोज एक लिस्ट लेकर चलते हैं कि आज ये करना है, वो करना है। हम हर काम को खुद करने की कोशिश करते हैं। हम हर चुनौती को अपनी ताकत से पार करना चाहते हैं। ये वो आदमी है जो कार को धक्का दे रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ताकत से कार आगे बढ़ेगी। लेकिन असली सफल लोग अचीवर नहीं होते, वो डिजाइनर होते हैं। वो पीछे हटकर देखते हैं। वो कार को धक्का देने की बजाय उसका इंजन खोलकर देखते हैं। वो सोचते हैं ये कार चल क्यों नहीं रही, इसमें खराबी क्या है, मैं इसे कैसे ठीक करूं ताकि ये अपने आप चलने लगे। अचीवर सोचता है मुझे और मेहनत करनी होगी। डिजाइनर सोचता है मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मेहनत कम लगे। अचीवर सोचता है मुझे और घंटे लगाने होंगे। डिजाइनर सोचता है मैं इन घंटों को और प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं। अचीवर सोचता है मुझे अपनी विल पावर बढ़ानी होगी। डिजाइनर सोचता है मुझे विल पावर की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा सिस्टम बनाना होगा। दोस्तों, अपनी जिंदगी को एक बिजनेस की तरह सोचो। अगर तुम्हारा बिजनेस चल रहा है तो क्या तुम हर दिन अपने कर्मचारियों से सिर्फ इतना कहोगे और मेहनत करो और लगन से काम करो? नहीं, तुम बैठोगे, प्रोसेस बनाओगे, सिस्टम बनाओगे। तुम सोचोगे कि कैसे काम को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि तुम्हारी मौजूदगी के बिना भी बिजनेस चलता रहे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा सबसे कीमती बिजनेस है, उसे भी ऐसे ही चलाओ। अचीवर बनना छोड़ो, डिजाइनर बनना सीखो। और याद रखो, जब तुम सिस्टम बनाते हो तो तुम परिणामों पर निर्भर नहीं रहते, तुम प्रोसेस पर भरोसा करते हो। और जब तुम प्रोसेस पर भरोसा करते हो तो हर दिन तुम्हारे लिए एक मौका होता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। क्योंकि तुम जानते हो, अगर तुमने आज अपना सिस्टम फॉलो किया तो तुम जीत गए, भले ही बाहरी दुनिया में कुछ और ही दिख रहा हो। तो अब हम जान गए कि सिस्टम इतने जरूरी क्यों है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें। हमारी जिंदगी के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा अफरा तफरी वाले हैं? कहां सबसे पहले सिस्टम लगाने की जरूरत है? चैप्टर 2, आइडेंटिफाइंग द केओस, वेयर डू वी नीड सिस्टम्स। हमारी जिंदगी का पूरा अनुभव, पूरी एक्टिविटी 4 मुख्य स्तंभों में बटी है। अगर तुम इन चारों स्तंभों पर ध्यान दो और इन्हें व्यवस्थित कर लो तो तुम्हारी जिंदगी का 90% हिस्सा कवर हो जाता है। पहला स्तंभ है मन। यह है तुम्हारे विचार, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा ओवरथिंकिंग, तुम्हारी मेंटल एनर्जी। कितना समय तुम सोचने में बिताते हो, कितना समय तुम पछतावे में बिताते हो, कितना समय तुम भविष्य की चिंता में बिताते हो, यह सब मन का हिस्सा है। दूसरा स्तंभ है काम। यह है तुम्हारा करियर, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, जिन कामों से तुम पैसे कमाते हो या अपना करियर बनाते हो। डेडलाइन, मीटिंग्स, ईमेल्स, फोन कॉल्स, ये सब यहां आते हैं। तीसरा स्तंभ है शरीर। यह है तुम्हारी सेहत, तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारा खान पान, तुम्हारी नींद। बहुत से लोग इस स्तंभ को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि ये बीमार न पड़ जाए, लेकिन ये सबसे जरूरी स्तंभ है क्योंकि बाकी तीनों इसी पर टिके हैं। और चौथा स्तंभ है घर और रिश्ते। यह है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारा घर का माहौल। यह है तुम्हारे पैसे का मैनेजमेंट, घर के काम, सामान की खरीदारी, बच्चों की पढ़ाई।
अब जरा सोचो, इन चारों में से कौन सा स्तंभ तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अव्यवस्थित है? कहाँ सबसे ज्यादा अफरा तफरी रहती है? कहाँ तुम सबसे ज्यादा असहाय महसूस करते हो सकता है तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा हो लेकिन तुम्हारी सेहत बिखरी हुई हो, या हो सकता है तुम बॉडी बिल्डर हो लेकिन तुम्हारे रिश्ते बिखरे हुए हों, या हो सकता है तुम्हारा परिवार अच्छा है, सेहत अच्छी है लेकिन तुम मेंटली थके हुए हो, ओवर थिंकिंग में डूबे रहते हो। हर आदमी की अलग जंग होती है। तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी जंग कहाँ है। अब मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बताता हूं। ये थोड़ी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी आधी समस्या हल हो जाएगी। ये एक्सरसाइज है एनर्जी लीक डिटेक्शन। एनर्जी लीक यानी ऊर्जा का रिसाव। वो छोटे छोटे फैसले, वो छोटी छोटी चिंताएं, वो छोटे छोटे काम जो पूरे दिन में तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम थक जाते हो। सोचो, सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे मन में आता है वो क्या है? आज पहनूं क्या? ये एक छोटा सा फैसला है, लेकिन अगर तुम्हारी अलमारी अव्यवस्थित है, अगर तुम्हारे पास सोचने के लिए 10 विकल्प हैं, तो ये फैसला तुम्हारी 2-5 मिनट की एनर्जी ले लेता है। फिर तुम ऑफिस पहुंचते हो, कंप्यूटर ऑन करते ही 50 ईमेल दिखते हैं। अब सोचना शुरू करो, पहले कौन सा ईमेल खोलूं, किसका जवाब दूं? ये फैसला फिर एनर्जी लेता है। दोपहर में खाने का वक्त आता है, सोचो क्या खाऊं, कैंटीन जाऊं या बाहर? क्या हेल्दी होगा, क्या टेस्टी होगा? ये छोटा सा फैसला फिर एनर्जी लेता है। शाम को घर पहुंचते हो, थके हुए हो, फिर सवाल, आज खाने में क्या बनाऊं? बीवी से पूछो, वो भी थकी हुई है, फिर झगड़ा। ये सब एनर्जी लीक है। रात को सोते वक्त कल सुबह कितने बजे उठना है, ये सोचना भी एक एनर्जी लीक है। दोस्तों, ये सारे छोटे छोटे फैसले, ये सारी छोटी छोटी चिंताएं पूरे दिन में तुम्हारी मेंटल एनर्जी का एक एक करके रिसार करती रहती हैं और शाम तक तुम्हारा दिमाग जाम हो जाता है। तुम सोचते हो तुमने बहुत काम किया, लेकिन असल में तुमने बस बहुत सारे छोटे छोटे फैसले लिए, बहुत सारी छोटी छोटी चिंताएं की। अब इस एक्सरसाइज के लिए एक कॉपी पेन लो। कल पूरा दिन हर उस चीज को नोट करो जो तुम्हें लगे कि तुम्हारी एनर्जी ले रही है। हर वो फैसला जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, हर वो काम जिसे तुम टाल रहे हो लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। 3 दिन ऐसे नोट करो। 3 दिन बाद तुम्हारे सामने एक लिस्ट होगी, तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े एनर्जी लीक की लिस्ट। और यही वो जगहें हैं जहां सबसे पहले सिस्टम लगाने की जरूरत है। 2.3 फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, चूजिंग योर फर्स्ट बैटल्स। अब जब तुम्हारे पास ये लिस्ट है तो एक खतरा है। खतरा यह है कि तुम एक साथ सब कुछ ठीक करना चाहोगे। तुम सोचोगे चलो आज से सब पर सिस्टम लगाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, जब तुम पहली बार जिम जाते हो तो क्या तुम एक दिन में 100 किलो वजन उठा लेते हो? नहीं, तुम हल्के वजन से शुरू करते हो, धीरे धीरे बढ़ाते हो। बिल्कुल यही बात सिस्टम पर भी लागू होती है। एक साथ बहुत सारे सिस्टम बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, तुम टूट जाओगे। तो सबसे पहले अपनी लिस्ट में से सबसे बड़ी एनर्जी लीक चुनो, सबसे बड़ा दर्द, वो एक चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है वो सुबह का समय हो जब तुम बिस्तर से उठने में आधा घंटा लगा देते हो सकता है वो ऑफिस के ईमेल हो जो तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देते हैं, हो सकता है वो शाम का समय हो जब तुम थके हुए घर आते हो और परिवार के साथ झगड़ा हो जाता है। बस एक चीज चुनो, एक चीज पर फोकस करो, और याद रखो ये कोई स्पीड रेस नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। एक एक करके, महीने दर महीने तुम अपनी जिंदगी के हर कोने में सिस्टम लगाओगे, लेकिन शुरुआत एक से करो। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। याद रखना ये मंत्र। तो अब हम जान गए कि हमारी लाइफ के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा रोने की हालत में हैं। अब असली मजा शुरू होता है। अब हम सीखेंगे कि असल में सिस्टम बनाए कैसे जाते हैं। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन, स्टेप बाय स्टेप। 3.1 स्टेप 1, डिफाइन द आउटकम। किसी भी सिस्टम की नींव होती है उसका उद्देश्य। तुम सिस्टम क्यों बना रहे हो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो? लेकिन यहां एक जाल है। ज्यादातर लोग अपने उद्देश्य को बहुत अस्पष्ट रखते हैं। वो कहते हैं मुझे फिट होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे खुश रहना है। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सिस्टम के लिए काफी नहीं है। सिस्टम को एक साफ, स्पष्ट, मापने योग्य परिणाम चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है।
तो अस्पष्ट उद्देश्य को बदलो स्पष्ट उद्देश्य में। मुझे फिट होना है को बदलो, मुझे रोज सुबह 20 मिनट वॉक करनी है और रोज 2 लीटर पानी पीना है। मुझे अमीर बनना है को बदलो, मुझे हर महीने अपनी सैलरी का 10% बचाना है और उसे म्यूचुअल फंड में डालना है। मुझे खुश रहना है को बदलो, मुझे हर शाम 10 मिनट अपने बच्चों के साथ बिताने हैं बिना फोन के। समझ रहे हो ना? सिस्टम को भावनाओं से मतलब नहीं, उसे सिर्फ एक्शन से मतलब है। तो पहला कदम है अपने उद्देश्य को एक्शन में बदलना। उसे लिखो, उसे ऐसी जगह रखो जहां वो हर दिन दिखे, क्योंकि जो दिखता है वो होता है। 3.2 स्टेप 2 ब्रेक इट डाउन इनटू माइक्रो एक्शंस। एक बार उद्देश्य साफ हो जाए, अगला कदम है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, इतने छोटे टुकड़ों में कि उन्हें करने से इनकार करना लगभग नामुमकिन हो जाए। यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिस्टम को बहुत बड़ा बना देते हैं। वो सोचते हैं मुझे एक किताब लिखनी है तो मैं रोज 4 घंटे लिखूंगा। भाई 4 घंटे लिखना कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए, और विल पावर तो हमारे पास कम ही है। इसके बजाय क्या होगा अगर तुम सोचो मैं रोज सुबह की चाय के बाद सिर्फ 200 शब्द लिखूंगा। 200 शब्द, ये बस 10 मिनट का काम है। 10 मिनट, क्या तुम 10 मिनट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। और जब काम इतना छोटा होगा तो तुम्हारा दिमाग उसे टालने का बहाना नहीं ढूंढ पाएगा। यही सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। घर साफ रखना है, पूरा घर रविवार को साफ करूंगा मत सोचो। सोचो हर शाम 10 मिनट लिविंग रूम ठीक करूंगा। पढ़ाई करनी है, रोज 3 घंटे पढ़ूंगा मत सोचो। सोचो रोज 20 मिनट एक चैप्टर पढ़ूंगा। वजन कम करना है, रोज 1 घंटा जिम मत सोचो। सोचो रोज 15 मिनट घर पर ही एक्सरसाइज करूंगा। दोस्तों, सिस्टम की ताकत उसकी छोटी साइज में है, इतना छोटा कि उसे ना करना मुश्किल हो जाए। और जब तुम रोज वो छोटा सा काम करोगे तो वो आदत बन जाएगा, और एक बार आदत बन गई तो फिर तुम उसे बढ़ा सकते हो। पहले 200 शब्द, फिर 400, फिर 600, पहले 15 मिनट, फिर 30, फिर 1 घंटा। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी करो। अब तुम्हारे पास एक छोटा सा एक्शन है, अब जरूरत है उसे शुरू करने की, और उसके लिए चाहिए एक ट्रिगर, एक संकेत, एक वजह जो तुमसे वो काम करवा ले। हमारा दिमाग ऐसे बना है कि उसे पैटर्न पसंद है। अगर तुम किसी काम को किसी खास समय या किसी खास घटना से जोड़ दो तो दिमाग उसे अपने आप करने लगता है। 2 तरह के ट्रिगर होते हैं। पहला टाइम बेस्ड ट्रिगर, यानी समय पर आधारित, जैसे सुबह 7 बजे चाय पीने के तुरंत बाद मैं 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा। 7 बजे और चाय, ये ट्रिगर है। जैसे ही 7 बजे और चाय खत्म, दिमाग को याद दिलाओ अब मेडिटेशन का समय है। दूसरा इवेंट बेस्ड ट्रिगर, यानी किसी घटना पर आधारित। इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं, यानी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे ही ऑफिस से घर वापस आऊं, अपने जूते अलमारी में रखूं और फिर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूं। ऑफिस से घर आना एक पुरानी आदत है, उसके साथ जूते रखना और स्ट्रेचिंग करना जोड़ दो। ट्रिगर का काम है फैसला लेने की जरूरत को खत्म करना। जब ट्रिगर आएगा तो तुम सोचोगे नहीं करूं या ना करूं, तुम बस करोगे, क्योंकि ये अब एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन गया है। अब तुम्हारे पास एक छोटा एक्शन है, एक मजबूत ट्रिगर है, लेकिन अगर तुम्हारा माहौल ही सही नहीं है तो ये सब बेकार है। तुमने ठान लिया कि सुबह उठते ही दौड़ने जाना है, लेकिन रात को तुमने अपने दौड़ने के कपड़े अलमारी में ऐसे डाल दिए कि सुबह उन्हें निकालने में 5 मिनट लगेंगे। तुम्हारे जूते बिस्तर के नीचे ऐसे पड़े हैं कि ढूंढने पड़ेंगे। सुबह जब तुम उठोगे थोड़ी नींद होगी, ठंड होगी, और फिर कपड़े ढूंढने की परेशानी देखकर तुम सोचोगे आज नहीं कल से सही। यहां क्या हुआ? तुम्हारी विल पावर कमजोर नहीं थी, तुम्हारा माहौल तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ था। तो स्टेप 4 है अपने माहौल को अपने सिस्टम के हिसाब से डिजाइन करो। दौड़ने जाना है, रात को ही कपड़े बिस्तर के पास रख दो, जूते दरवाजे पर रख दो, सुबह उठो, बस पहनो और निकल जाओ। कोई सोचना नहीं, कोई ढूंढना नहीं। हेल्दी खाना है, जंक फूड घर लाओ ही मत। फ्रिज में फल और सब्जियां रखो और उन्हें ऐसी जगह रखो जहां वो तुरंत नजर आए। काउंटर पर एक फल का कटोरा रख दो, जैसे ही भूख लगे तुम फल खाओगे, चिप्स नहीं। पढ़ाई पर फोकस करना है, पढ़ते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दो। लैपटॉप पर जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दो। अपनी स्टडी टेबल को सिर्फ पढ़ाई के लिए रखो, खाने के लिए नहीं। याद रखो,
तुम्हारा माहौल तुम्हारी विल पावर से ज्यादा ताकतवर है। अगर माहौल सही होगा तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना माहौल अपने सिस्टम का सहयोगी बनाओ, दुश्मन नहीं। आखिरी कदम है फीडबैक लूप बनाना। यानी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए सबसे सरल तरीका है ट्रैकिंग। एक कैलेंडर लो या एक डायरी लो। हर दिन जब तुम अपना सिस्टम फॉलो करो तो उस दिन पर एक निशान लगाओ, बस एक टिक या एक क्रॉस। देखते ही देखते तुम्हारे सामने एक चेन बन जाएगी। ये चेन बहुत शक्तिशाली है। जैसे जैसे ये लंबी होगी तुम इसे तोड़ना नहीं चाहोगे। तुम्हारा मन करेगा कि आज भी वो निशान लगाऊं, चेन को और लंबा करूं। ये एक सकारात्मक दबाव बनाता है। लेकिन सिर्फ ट्रैकिंग काफी नहीं। हर हफ्ते एक बार बैठो और अपने सिस्टम की समीक्षा करो। सप्ताह समीक्षा। खुद से पूछो, क्या ये सिस्टम काम कर रहा है? मैं कहां अटक रहा हूं? कल मैंने सिस्टम क्यों मिस किया? क्या सिस्टम बहुत मुश्किल है? क्या ट्रिगर कमजोर है? क्या माहौल में कोई रुकावट है? ये सवाल पूछो और फिर अपने सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव करो। सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो लचीला है, बदलने योग्य है। उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालो। और जब तुम ट्रैक करोगे और रिव्यू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो। और ये एहसास, ये फीडबैक तुम्हें और आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो ये रहा सिस्टम बनाने का पूरा खाका। 5 सरल कदम। 1. उद्देश्य स्पष्ट करो। 2. उसे माइक्रो एक्शन में तोड़ो। 3. एक ट्रिगर डिजाइन करो। 4. माहौल को ऑप्टिमाइज करो। 5. फीडबैक लूप बनाओ। इन 5 कदमों से तुम कोई भी आदत बना सकते हो, कोई भी सिस्टम खड़ा कर सकते हो। लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। उसे पहचानना जरूरी है। चैप्टर 4, द एनिमी विद इन, रेजिस्टेंस एंड हाउ टू बीट इट। 4.1, व्हाट इज रेजिस्टेंस? स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में एक शब्द दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो शब्द है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस वो आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे अच्छे काम से रोकती है। वो आवाज जो तुम्हारे कान में कहती है, आज नहीं, कल करेंगे, अभी मूड नहीं है, पहले नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। रेजिस्टेंस कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और ये सबसे ताकतवर तब होता है जब तुम कुछ बड़ा करने वाले होते हो, जब तुम अपनी लिमिट्स को चुनौती देने वाले होते हो, जब तुम एक नया बिजनेस शुरू करने वाले होते हो, या एक किताब लिखने वाले होते हो, या अपनी सेहत सुधारने वाले होते हो। ठीक उसी वक्त रेजिस्टेंस अपने सबसे भयानक रूप में सामने आता है। ये डर के रूप में आता है, ये आलस के रूप में आता है, ये शक के रूप में आता है, ये परफेक्शनिज्म के रूप में आता है। अभी मैं इतना अच्छा नहीं हूं, पहले और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। ये सब रेजिस्टेंस के बहाने हैं। अब तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारा रेजिस्टेंस कैसे आता है, तुम्हारे बहाने क्या हैं। शायद तुम्हारा रेजिस्टेंस सोशल मीडिया के रूप में आता है। जब भी तुम्हें पढ़ना शुरू करना होता है, तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, ये रेजिस्टेंस है। शायद तुम्हारा रेजिस्टेंस खाने के रूप में आता है। जब भी तुम टेंशन में होते हो, तुम फ्रिज खोलकर कुछ खाने लगते हो, ये रेजिस्टेंस है। शायद तुम्हारा रेजिस्टेंस सफाई के रूप में आता है। जब भी कोई मुश्किल काम करना होता है, तुम अपनी टेबल साफ करने लगते हो, कमरा व्यवस्थित करने लगते हो, ये भी रेजिस्टेंस है। ये बचने का एक तरीका है। शायद तुम्हारा रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल होने के रूप में आता है। खासकर हम आदमियों के साथ ये बहुत होता है। हम सोचते हैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, लोग क्या कहेंगे। ये सब रेजिस्टेंस के ही रूप हैं। ये डर है जो प्रैक्टिकलिटी का मुखौटा पहनकर आया है। अपने रेजिस्टेंस को पहचानो, उसके चेहरे को देखो, उसे एक नाम दो, क्योंकि जब तक तुम दुश्मन को नहीं पहचानोगे तब तक तुम उसे हरा नहीं सकते। 4.2, बीटिंग रेजिस्टेंस विद सिस्टम्स। अब सबसे अच्छी खबर, रेजिस्टेंस को हराने का तरीका विल पावर नहीं है। तुम रेजिस्टेंस से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन तुम उसे चालाकी से हरा सकते हो, और वो चाल है सिस्टम। जब तुम्हारा सिस्टम मजबूत होता है, जब तुम्हारा ट्रिगर साफ होता है, जब तुम्हारा एक्शन छोटा होता है, जब तुम्हारा माहौल सही होता है, तो रेजिस्टेंस के पास मौका ही नहीं होता। वो आएगा, बोलेगा आज मत कर, लेकिन तुम्हारा सिस्टम कहेगा सुबह के 7 बज गए, चाय खत्म हुई, अब मेडिटेशन का समय है, और तुम बस कर दोगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस को हराने का एक और शक्तिशाली हथियार है 5 मिनट का नियम। जब रेजिस्टेंस बहुत जोर से चिल्ला रहा हो, जब तुम्हें बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हो, तो बस 5 मिनट के लिए अपना सिस्टम शुरू कर दो।
बस 5 मिनट, इतना छोटा समय कि रेजिस्टेंस के पास तर्क देने का मौका ही नहीं होगा। किताब लिखनी है, बस 5 मिनट लिखो। दौड़ना है, बस 5 मिनट दौड़ो। पढ़ना है, बस 5 मिनट पढ़ो। और नौसिखियावादी 10 में से 9 बार जब तुम 5 मिनट के लिए शुरू करोगे तो तुम रुकोगे नहीं। शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा है। एक बार शुरू हो जाओ, फिर रेजिस्टेंस भाग जाता है। 4.4 द पावर ऑफ शोइंग अप। दोस्तों, सफलता का राज कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, ये बहुत साधारण सी चीज है। सफलता का राज है हर रोज अपने सिस्टम के सामने पेश होना। चाहे मन हो या ना हो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे लगे कि आज कुछ नहीं होगा, बस पेश हो जाओ। एक लेखक जो रोज 200 शब्द लिखता है, वो 1 साल में एक किताब लिख लेगा। वो लेखक जो प्रेरणा का इंतजार करता है, वो शायद कभी किताब खत्म ही ना कर पाए। एक आदमी जो रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करता है, वो 1 साल में बिल्कुल बदल जाएगा। वो आदमी जो सही समय का इंतजार कर रहा है, उसका शरीर उसका इंतजार नहीं करेगा। सिस्टम सेक्सी नहीं लगते, वो रोज के काम हैं, वो बोरिंग हैं, वो दोहराव वाले हैं, लेकिन यही उनकी ताकत है। वो इसीलिए काम करते हैं क्योंकि वो बोरिंग हैं, उनमें कोई ड्रामा नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, वो बस चलते रहते हैं। और यही चलते रहना, यही कंसिस्टेंसी तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम जाना चाहते हो। हमने रेजिस्टेंस को पहचान लिया, उसे हराने का हथियार भी सीख लिया। अब बारी है इसे अपने दिमाग पर लगाने की, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। चैप्टर 5 मेंटल सिस्टम्स, क्लीनिंग द इनर केओस। 5.1 द सेकंड ब्रेन, व्हाई यू कांट ट्रस्ट योर मेमोरी। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपने दिमाग को हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उसे स्टोरेज डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं। करने वाले काम, चिंताएं, आइडियाज, फोन नंबर, शॉपिंग लिस्ट, सब कुछ दिमाग में रखते हैं। लेकिन दिमाग स्टोर करने के लिए नहीं बना है, दिमाग सोचने के लिए बना है। जब तुम दिमाग को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, वो जाम हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हें अक्सर ब्रेन फॉग महसूस होता है। यही कारण है कि तुम हमेशा कुछ न कुछ भूलने के डर में रहते हो। इसका समाधान है एक दूसरा दिमाग बनाना, एक बाहरी सिस्टम, एक ऐसी जगह जहां तुम अपने दिमाग का सारा कचरा डाल सको, ताकि तुम्हारा असली दिमाग खाली रहे, सोचने के लिए तैयार रहे। यह दूसरा दिमाग कुछ भी हो सकता है, एक नोटबुक, एक डायरी, आपके फोन का नोट्स ऐप या कोई ऐप जैसे नोशन या गूगल कीप। बस एक ऐसी जगह जहां तुम सब कुछ लिख सको। जैसे ही कोई काम याद आए उसे लिख दो, जैसे ही कोई आइडिया आए उसे लिख दो, जैसे ही कोई चिंता परेशान करे उसे लिख दो, उसे अपने दिमाग से निकालकर इस दूसरे दिमाग में डाल दो। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। जब तुम किसी चीज को लिख देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे छोड़ देता है। उसे लगता है अब ये सुरक्षित है, अब मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, और वो खाली हो जाता है। लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं है, उस लिखे हुए को व्यवस्थित भी करना पड़ता है। और उसके लिए सबसे शक्तिशाली सिस्टम है साप्ताहिक समीक्षा। हर हफ्ते 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो। रविवार की शाम या शनिवार की सुबह। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारा दूसरा दिमाग, तुम्हारी नोटबुक। इस 1 घंटे में 3 काम करो। पहला, कैश साफ करो। पूरे हफ्ते में जो कुछ भी तुमने अपने दूसरे दिमाग में डाला है उसे देखो। वो सारे करने वाले काम, वो सारे आइडियाज, वो सारी चिंताएं, उन्हें एक बार फिर से देखो। दूसरा, पिछले हफ्ते की समीक्षा करो। क्या हासिल हुआ, कहां अटके, कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं, कौन से नहीं, कितने दिन तुम अपने सिस्टम पर टिके रहे। तीसरा, अगले हफ्ते की योजना बनाओ। अगले हफ्ते के 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं, उन्हें लिखो, उन्हें अपने कैलेंडर में डालो, तय करो कि उन्हें कब करोगे। ये 1 घंटा तुम्हारे पूरे हफ्ते को साफ कर देगा। ये तुम्हारे दिमाग का डिटॉक्स है। ये तुम्हें 10 घंटे की बचत कराएगा, जो तुम अन्यथा बिना सोचे समझे बस आग बुझाते हुए बिता देते। तुमने कभी नोटिस किया है, शाम के वक्त फैसले लेना कितना मुश्किल हो जाता है? सुबह तुम आसानी से तय कर लेते हो कि क्या खाना है, क्या पहनना है, लेकिन शाम को जब तुम थके होते हो तो चाय बनाओ या कॉफी जैसा छोटा सा सवाल भी तुम्हें परेशान कर देता है। इसे कहते हैं डिसीजन फैटीग, फैसला लेने की थकान। हर छोटा फैसला तुम्हारी मेंटल एनर्जी का एक हिस्सा लेता है।
और दिन भर में ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे फैसले होते हैं। सुबह क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा रास्ता लेना है, कौन सा ईमेल पहले खोलना है, किसे फोन करना है। शाम तक तुम्हारा दिमाग इतना थक जाता है कि बड़े फैसले लेने की ताकत ही नहीं बचती। तब तुम या तो गलत फैसले लेते हो या फैसला लेने से ही बचते हो। इसका समाधान है फैसलों को ऑटोमेट करना। जितने हो सके उतने रोज के फैसलों को पहले से तय कर दो। कपड़े, एक कैप्सूल वार्डरोब बनाओ। सीमित कपड़े रखो जो एक दूसरे के साथ मैच करते हो। या फिर तय कर लो कि सोमवार को नीली शर्ट, मंगलवार को सफेद कुर्ता, बुधवार को काली टी शर्ट। बस फैसला खत्म। खाना, रविवार को बैठकर पूरे हफ्ते का मेन्यू बना लो या फिर मील प्रेप करो। एक ही दिन में पूरे हफ्ते का खाना बना लो, फिर हर दिन सिर्फ गर्म करके खाना है, सोचना नहीं। ऑफिस के काम, कॉमन ईमेल के लिए टेम्पलेट बना लो। बार बार एक ही तरह का जवाब लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ही वैसा ईमेल आए, टेम्पलेट पेस्ट करो, थोड़ा एडिट करो, भेज दो। जितने फैसले तुम पहले से तय कर लोगे, उतनी ही तुम्हारी मेंटल एनर्जी बचेगी उन कामों के लिए जो असल में मायने रखते हैं। 5.4 द इनबॉक्स जीरो माइंडसेट। हमारा दिमाग एक ईमेल इनबॉक्स की तरह है। जैसे ही कोई नई चिंता आती है, वो इनबॉक्स में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। जल्द ही इनबॉक्स भर जाता है और फिर नई चिंताओं के लिए जगह नहीं बचती। दिमाग जाम हो जाता है। इसका समाधान है इनबॉक्स जीरो मेंटालिटी, यानी हर चीज को एक बार ही हैंडल करो। कोई काम आया, उसे तुरंत करो अगर 2 मिनट में हो सकता है। नहीं हो सकता, उसे अपनी टू डू लिस्ट में डालो और दिमाग से निकाल दो। कोई चिंता आई, उसे लिखो, उसका एक हल सोचो और फिर उसे जाने दो। कोई आइडिया आया, उसे लिखो, उसे अपने दूसरे दिमाग में डालो और फिर उसके बारे में सोचना बंद करो। हर चीज को एक बार ही छुओ। उसे या तो खत्म करो या फिर उसे कहीं रख दो ताकि बाद में खत्म कर सको। उसे अपने दिमाग में मत घूमने दो। जब दिमाग साफ होगा तभी तुम सही फैसले ले पाओगे। जब दिमाग शांत होगा तभी तुम क्रिएटिव सोच पाओगे। जब दिमाग खाली होगा तभी तुम वर्तमान में जी पाओगे, और वर्तमान में जीना ही असली जीना है। चैप्टर 6 सिस्टम्स फॉर वर्क, मनी एंड ग्रोथ। अब हम दिमाग की सफाई से निकलकर जमीन पर आते हैं। उन चीजों पर बात करते हैं जो एक आदमी की जिंदगी के 3 सबसे अहम पहलू होते हैं: काम, पैसा और बढ़त। 6.1 द 3R वर्क ब्लॉक, बीटिंग प्रोक्रास्टिनेशन एट वर्क। ऑफिस में बैठे हो, घर से काम कर रहे हो, कोई भी हो, एक समस्या कॉमन है: डिस्ट्रैक्शन। फोन की नोटिफिकेशन, ईमेल के अलर्ट, व्हाट्सएप के मैसेज, लोगों के आने जाने। तुम्हारा दिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों में बटकर बीत जाता है। कभी भी तुम्हें लगातार 2 घंटे का समय नहीं मिल पाता जब तुम बिना रुके किसी एक काम पर फोकस कर सको। इसका समाधान है 3 घंटे का डीप वर्क ब्लॉक। पहचानो कि दिन का कौन सा समय तुम्हारा सबसे एनर्जेटिक समय है: सुबह, दोपहर, रात। ज्यादातर लोगों के लिए ये सुबह का समय होता है। उस समय को अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर दो, 3 घंटे। उस समय कोई मीटिंग मत रखो, फोन को साइलेंट कर दो या दूसरे कमरे में रख दो। ईमेल मत खोलो, इंटरनेट बंद कर दो अगर जरूरत ना हो। इन 3 घंटों में सिर्फ एक काम करो, वो एक सबसे जरूरी काम जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाता है। चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो, कोई रिपोर्ट लिखना हो, कोई प्रोजेक्ट प्लान करना हो या कोई नया स्किल सीखना हो। ये 3 घंटे बाकी के पूरे दिन से ज्यादा वैल्यू पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 घंटों में तुम सिर्फ एक्टिव नहीं हो, तुम प्रोडक्टिव हो। तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम असली काम कर रहे हो। 6.2 द 135 रूल फॉर डेली टास्क्स। हर सुबह जब तुम अपनी टू डू लिस्ट देखते हो तो क्या लगता है? बहुत सारे काम, इतने सारे कि समझ नहीं आता कि पहले क्या करूं। और यही देखकर तुम्हारा मनोबल टूट जाता है, तुम टालना शुरू कर देते हो। इससे बचने के लिए 1-3-5 नियम अपनाओ। हर दिन अपनी लिस्ट में से सिर्फ 9 काम चुनो और उन्हें 3 हिस्सों में बांटो। एक बड़ा काम, ये वो काम है जो सबसे जरूरी है, जिसे अगर तुमने आज कर लिया तो तुम्हें लगेगा कि दिन सफल रहा। ये वो काम है जो तुम्हें तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल के सबसे करीब ले जाता है। 3 मझोले काम, ये वो काम हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन उतने बड़े नहीं, जैसे मीटिंग में जाना, किसी को फोन करना, एक रिपोर्ट भेजना। 5 छोटे काम, ये वो काम हैं जो जल्दी हो जाते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना, एक फॉर्म भरना, घर के छोटे मोटे काम।
अब तुम्हारे सामने एक साफ, सीमित लिस्ट है। तुम्हें पता है कि आज तुम्हें क्या करना है, और जब तुम इन 9 कामों को कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि दिन सही गुजरा। तुम अधूरेपन के एहसास से नहीं, बल्कि संतुष्टि के एहसास के साथ सोओगे। 6.3 द पे योरसेल्फ फर्स्ट फाइनेंशियल सिस्टम। पैसा एक आदमी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा, लेकिन पैसे को लेकर हमारा नजरिया अक्सर गलत होता है। हम सोचते हैं कमाओ, खर्च करो और जो बचे उसे बचाओ। ये तरीका कभी काम नहीं करता, क्योंकि महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। इसका उल्टा करो, पहले खुद को भुगतान करो। जैसे ही तनख्वाह आए, बिल भरने या खर्च करने से पहले अपने आप को सबसे पहले भुगतान करो। 10%, 20%, जितना हो सके उतना पैसा तुरंत अलग कर दो। एक दूसरे खाते में डाल दो जहां से उसे निकालना मुश्किल हो, जहां वो सिर्फ बढ़ने के लिए रखा हो। ये काम ऑटोमेट कर दो। बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दो कि हर महीने की पहली तारीख को इतनी रकम अपने आप इस खाते में ट्रांसफर हो जाए। तुम देखोगे ही नहीं तो खर्च भी नहीं करोगे। ये एक सिस्टम है जो बिना तुम्हारी विल पावर के तुम्हारे लिए पैसा जमा करता रहेगा। 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम हैरान रह जाओगे कि इतना पैसा कहां से आ गया। 6.4 द लर्निंग सिस्टम, काइजन फॉर मैन। आज की दुनिया में सीखना बंद कर देना, मरना बंद कर देना है। हर दिन नई चीजें आ रही हैं, नए स्किल की डिमांड हो रही है, लेकिन किताबें पढ़ने का समय कहाँ है, कोर्स करने का समय कहाँ है। इसके लिए भी एक सिस्टम है। यह सिस्टम जापान से आता है, जिसे कहते हैं काइजन। काइजन का मतलब है लगातार छोटा सुधार। हर दिन 1% बेहतर बनो। बस हर दिन 20 मिनट पढ़ो, सिर्फ 20 मिनट। एक किताब का एक अध्याय या एक आर्टिकल या एक वीडियो देखो किसी नए टॉपिक पर। ऑफिस जाते वक्त गाड़ी चलाते हो तो पॉडकास्ट सुनो। रात को सोने से पहले 10 पेज पढ़ लो। दोपहर के खाने के बाद 15 मिनट कोई ऑनलाइन कोर्स कर लो। बस एक ट्रिगर बना लो, जैसे ही रात को सोने जाऊं 10 पेज किताब पढ़ूंगा। जैसे ही सुबह की चाय पी लूं 5 मिनट कोई नया वोकैबुलरी सीखूंगा। 1 साल बाद ये 20 मिनट रोज 70 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। 70 घंटे पढ़ाई। सोचो 70 घंटे में तुम कितना कुछ सीख सकते हो। 6.5 द नेटवर्क सिस्टम, स्टेइंग कनेक्टेड ऑथेंटिकली। आदमी होने का एक अहम हिस्सा है रिश्ते, परिवार, दोस्त, करीबी लोग। लेकिन जैसे जैसे हम बिजी होते जाते हैं, हम इन रिश्तों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम सोचते हैं चलो छुट्टियों में मिल लेंगे या कभी फोन कर लेंगे, और फिर महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं। इसके लिए भी एक सिस्टम बना सकते हो। अपनी जिंदगी के 5 सबसे अहम लोगों की लिस्ट बनाओ। परिवार में माँ बाप, भाई बहन, करीबी दोस्त, कोई मेंटोर। अब हर हफ्ते इनमें से 1 या 2 लोगों से बात करने का ट्रिगर लगाओ। हर रविवार शाम माँ को फोन करूंगा। हर दूसरे हफ्ते अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बियर पीऊंगा। ये थोड़ा मैकेनिकल लग सकता है, लेकिन ये तुम्हें उन लोगों से दूर होने से बचाएगा जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हैं। ये एक सिस्टम है प्यार और जुड़ाव के लिए। और जब तुम इन रिश्तों को नियमित रूप से समय दोगे तो वो रिश्ते और गहरे होंगे और तुम्हारी जिंदगी और समृद्ध होगी। चैप्टर 7 व्हेन सिस्टम्स फेल, द आर्ट ऑफ रिकवरी। अब तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। सिस्टम क्या है, कैसे बनाते हैं, कहां लगाते हैं। लेकिन एक सच्चाई और है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। तुम टूटोगे। हां, तुम्हारे सिस्टम एक दिन फेल होंगे। तुम एक दिन अपना सिस्टम मिस कर दोगे, या 2 दिन, या पूरा हफ्ता। ये होगा, ये नॉर्मल है। असली सवाल ये नहीं है कि तुम टूटोगे या नहीं। असली सवाल ये है कि टूटने के बाद तुम क्या करोगे। 7.1 द मिथ ऑफ परफेक्ट कंसिस्टेंसी। हम अक्सर सोशल मीडिया पर वो लोग देखते हैं जो रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, रोज जिम जाते हैं, रोज पढ़ते हैं। हमें लगता है ये लोग परफेक्ट हैं, ये कभी नहीं टूटते। लेकिन ये एक झूठ है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी एक मिथक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। वो लोग भी कभी ना कभी टूटते होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जल्दी वापस लौट आते हैं। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है। असफलता सफलता का हिस्सा है। ये डेटा है, ये जानकारी है। ये तुम्हें बताती है कि तुम्हारे सिस्टम में कहां कमजोरी है। 7.2 द नेवर मिस ट्वाइस रूल। इसलिए एक नियम बना लो। ये नियम तुम्हारी जान बचाएगा। लगातार 2 दिन कभी मत मिस करो। 1 दिन मिस कर दिया, कोई बात नहीं, हुआ, इंसान हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। लेकिन अगर 2 दिन लगातार मिस कर दिए तो ये खतरे का संकेत है।
ये एक नई आदत की शुरुआत है, बुरी आदत की। 1 दिन की छूट एक स्लिप है, 2 दिन की छूट वापस पुरानी जिंदगी में जाने का रास्ता है। ये नियम तुम्हें इंसान बने रहने की इजाजत देता है, लेकिन एक लकीर भी खींचता है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी असफलता को बड़ी हार बनने से रोकता है। 7.3 द पोस्टमॉर्टम, टर्निंग फेलियर इनटू फीडबैक। और जब तुम टूटो तो सिर्फ वापस मत आओ, एक कदम और आगे बढ़ो। उस असफलता का पोस्टमॉर्टम करो। बैठो और खुद से पूछो, क्यों टूटा? क्या वजह थी? बहुत थका हुआ था? सिस्टम बहुत मुश्किल था? कोई अनहोनी हो गई थी? सिस्टम में क्या कमजोरी थी? क्या एक्शन स्टेप बहुत बड़ा था? क्या ट्रिगर कमजोर था? क्या माहौल में कोई रुकावट थी? मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? सिस्टम में क्या बदलाव करूं ताकि भविष्य में ऐसा ना हो? जब तुम ये सवाल पूछते हो तो तुम असफलता को सीखने के मौके में बदल देते हो। तुम सिर्फ टूटकर नहीं उठते, तुम और मजबूत होकर उठते हो। तुम अपने सिस्टम को और बेहतर बनाते हो। याद रखो, तुम हार से नहीं सीखते, तुम हार के विश्लेषण से सीखते हो। तो अब हमारे पास सब कुछ है, सिस्टम बनाने का तरीका, उसे चलाने की कला और टूटने पर उठने का हुनर। अब समय आ गया है कि हम ये सब एक साथ रखें। चैप्टर 8 डिजाइनिंग योर लाइफ, द अल्टीमेट सिस्टम। 8.1 द इंटरकनेक्टेड वेब। अब तक हमने अलग अलग सिस्टम्स की बात की, दिमाग के लिए, काम के लिए, पैसे के लिए, रिश्तों के लिए। लेकिन असली ताकत तब आती है जब ये सारे सिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं, जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। जब तुम्हारा हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा तो तुम्हारे पास काम के लिए ज्यादा एनर्जी होगी। जब तुम्हारा मेंटल सिस्टम साफ होगा तो तुम रिश्तों के लिए मेंटली प्रेजेंट रह पाओगे। जब तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम ऑटोमेटेड होगा तो तुम्हें पैसे की चिंता नहीं सताएगी और तुम काम पर बेहतर फोकस कर पाओगे। ये सब आपस में जुड़ा है, ये एक इकोसिस्टम है। और जब ये इकोसिस्टम मजबूत होता है तो तुम्हारी जिंदगी रॉकेट की तरह ऊपर उठती है। 8.2 द लाइफ डिजाइन कैनवस। तो अब करते हैं अपनी जिंदगी का डिजाइन। एक कागज लो, उसे 4 हिस्सों में बांटो। ऊपर लिखो मन, काम, शरीर, घर। अब हर हिस्से के नीचे सिर्फ एक सिस्टम लिखो, एक ऐसा सिस्टम जिसे तुम कल से शुरू करोगे। बस एक, बहुत सारे नहीं, एक। मन के नीचे लिखो, रात को सोते समय 5 मिनट जर्नल लिखूंगा। काम के नीचे लिखो, सुबह 10 से 1 बजे तक फोन दूर रखूंगा और सिर्फ एक काम पर फोकस करूंगा। शरीर के नीचे लिखो, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीऊंगा। घर के नीचे लिखो, हर शाम 10 मिनट बच्चों के साथ बिताऊंगा बिना फोन के। बस इतना ही, 4 छोटे छोटे सिस्टम, 4 वादे खुद से। इस कागज को फ्रेम करके दीवार पर लगा दो या अपने कमरे में ऐसी जगह रखो जहां वो हर दिन दिखे। ये तुम्हारा लाइफ डिजाइन कैनवस है, ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट है। 8.3 द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। और आखिरी बात, शायद सबसे जरूरी बात, सिस्टम का मकसद सिर्फ गोल हासिल करना नहीं है। सिस्टम का असली मकसद है प्रोसेस को एंजॉय करना, सफर का आनंद लेना। जब तुम्हारे पास सिस्टम्स होते हैं तो तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्यों की चिंता नहीं करनी पड़ती। तुम्हें यह नहीं सोचना पड़ता कि मैं अपने गोल से कितना दूर हूं। तुम बस अपना सिस्टम फॉलो करते हो और भरोसा रखते हो कि वो तुम्हें सही जगह पहुंचा देगा। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम रिलैक्स कर सकते हो, तुम प्रेजेंट हो सकते हो, तुम अपनी जिंदगी के हर पल को जी सकते हो बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। द पावर ऑफ सिस्टम्स सिर्फ उन रिजल्ट्स में नहीं है जो वो पैदा करते हैं, उस शांति में है जो वो तुम्हारे दिमाग में लाते हैं, उस आज़ादी में है जो वो तुम्हें देते हैं। अफरा तफरी से आज़ादी, बस जीने की आज़ादी। तो दोस्तों, वापस चलते हैं उस आदमी के पास जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। वो थका हुआ आदमी जो हर रोज दौड़ता था लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाता था। अब उसी आदमी की सुबह देखो, वो धीरे से उठता है। अलार्म ने आवाज दी और वो उठ गया। सोचना नहीं पड़ा, फोन नहीं छुआ, सीधे बाथरूम गया। रास्ते में 1 गिलास पानी पिया, फिर अपने कपड़े पहने जो रात को ही उसने रख दिए थे। 20 मिनट टहलने गया। बाहर की हवा, सुबह की धूप, पक्षियों की आवाज, दिमाग शांत था, कोई चिंता नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं। घर आया, चाय पी और फिर अपने 3 घंटे के फोकस ब्लॉक में बैठ गया। फोन दूसरे कमरे में था, ईमेल नहीं खोले, बस वो एक काम,
उसका सबसे जरूरी काम। 3 घंटे बीत गए, उसे पता ही नहीं चला। उसने बहुत कुछ कर लिया। दोपहर का खाना खाया, फिर कुछ छोटे मोटे काम निपटाए। शाम को ऑफिस से निकला तो उसे लगा आज का दिन सही गुजरा, आज कुछ हुआ। घर पहुंचा तो उसका बेटा दौड़ कर आया। उसने फोन एक तरफ रखा और 10 मिनट उसके साथ खेला। बस 10 मिनट, लेकिन पूरे 10 मिनट। बेटे की हंसी, उसकी बातें, सब कुछ। रात को खाना खाया परिवार के साथ, फिर सोने से पहले अपनी डायरी में 5 मिनट लिखा। आज क्या अच्छा हुआ, कल क्या करना है। दिमाग साफ किया, फिर आंखें बंद की। सुकून था, थकान नहीं थी, बस सुकून। दोस्तों, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी है जिसे डिजाइन किया जा सकता है। और इस डिजाइन की नींव है सिस्टम। ये सिस्टम कोई जादू नहीं है, ये बस छोटे छोटे बदलाव है, छोटे छोटे फैसले जिन्हें तुम पहले से तय कर लेते हो, छोटी छोटी आदतें जिन्हें तुम रोज दोहराते हो। और ये छोटी छोटी चीजें समय के साथ मिलकर तुम्हारी जिंदगी को बदल देती हैं। विल पावर पर मत जाओ, सिस्टम बनाओ। रेजिस्टेंस से मत लड़ो, उसे अपने सिस्टम से मात दो। अफरा तफरी में मत जियो, क्लैरिटी को डिजाइन करो। आज हमने बहुत कुछ सीखा। स्टीव चैंडलर और ट्रेवर टिम्बेक की इस किताब ने हमें एक नई नजरिया दिया है। अब यह हम पर है कि हम इस नजरिए को अपनी जिंदगी में उतारें या नहीं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे गया है तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए। एक सिस्टम चुनिए, सबसे आसान वाला, वो एक चीज जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। कल से उसे शुरू कीजिए। और हाँ, इस सफर को जारी रखने के लिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही सीख आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आज की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने सिस्टम का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।